आइए जानते हैं संविधान संशोधन के बारे में कि अब से यानी कि 1951 से लेकर 2021 तक जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन से प्रश्न राइज होते हैं तो उससे रिलेटेड हम आज स्टडी करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि संविधान संशोधन किस भाग में है। तो देखिए ये भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं। पहला जो संविधान संशोधन हुआ वो 1951 में अनुसूची 9 जोड़ा गया और भूमि सुधार से ये संबंधित है। देखिए मूल संविधान अनुसूची थी, ठीक। और दूसरा जो संविधान संशोधन हुआ वो 1956 में हुआ, वो 7वां संविधान संशोधन था। देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ का स्टडी करेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में, जिसमें था कि राज्य पुनर्गठन आयोग, देखिए फजल अली कमीशन और 14 राज्य तथा 6 यूटी की स्थापना। देखिए भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1956 में। और देखिए जो 13वां संविधान संशोधन हुआ वो 1962 में, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा, 13वां संविधान संशोधन में। और 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। देखिए सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता, मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं शामिल थी और सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में मान्यता मिली 21वां संविधान संशोधन 1967 में। और भाषा का उल्लेख भाग 22 में है, 8 अनुसूची और अनुच्छेद 343। और देखिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन सन 1976 और लागू 1977 में। देखिए इसमें इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और इस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किया गया तथा प्रस्तावना में 3 शब्द, देखिए क्या क्या जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जोड़ा गया। और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स लेते हैं कि देखिए केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच, मूल ढांचा या मूल आधारभूत ढांचा का सिद्धांत, ठीक। और प्रस्तावना संविधान का अंग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है। और देखिए 42वें संविधान संशोधन में 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन को 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया। देखिए और इसमें एक पॉइंट देखते हैं कि इसके द्वारा जो है संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े। और नेक्स्ट है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया। और देखिए 44वां संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं, 1978 ईस्वी 44वां संविधान संशोधन और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। देखिए इनके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक यानी कि कानूनी अधिकार की श्रेणी में शामिल किया गया। देखिए संपत्ति का अधिकार जो है मूल संविधान को आर्टिकल 31 में था, जिसमें देखिए और जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर आर्टिकल 300 का कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक। और आगे देखते हैं, देखिए 52वां यानी कि 52 संविधान संशोधन सन 1985। देखिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें 10वीं अनुसूची में दल बदल के विरुद्ध और उद्देश्य था इसका अस्थायी सरकार का निर्माण करना, ठीक। और देखिए 61वां संविधान संशोधन 1989 अनुच्छेद 326 में संविधान, देखिए संशोधन इनके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखिए 61वां संविधान संशोधन में 1989 में अनुच्छेद 326 में संशोधन, इसके द्वारा मतदान की आयु जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वां संविधान संशोधन के द्वारा।
अब देखिए आगे देखते हैं 71वां संविधान संशोधन। देखिए इसके द्वारा जो है भारतीय संविधान में 3 नई भाषाएं, देखिए नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भी शामिल किया गया 71वां संविधान संशोधन में। और इसके आगे देखते हैं 73वां संविधान संशोधन यानी वर्ष 1992। देखिए ग्रामीण क्षेत्रीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था। देखिए इसके द्वारा अनुसूची 11 को संविधान में शामिल किया गया। देखिए अनुसूची 11 में कुल 29 विषय शामिल हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 से लागू की गई और 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस है। ठीक। और देखिए 74वां जो था संविधान संशोधन 1992 में ही नगर निकाय। देखिए इसके द्वारा अनुसूची 12 को संविधान में शामिल किया गया है और अनुसूची 12 में कुल 18 विषय शामिल हैं। ठीक। और देखिए 86वां संविधान संशोधन है यानी कि 86 संविधान संशोधन जो 2002 ईस्वी में। देखिए इसके द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। देखिए 86वां संविधान संशोधन 2 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और इसे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 वर्ष शिक्षा का अधिकार दिया गया, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के तहत। देखिए और इसके द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और देखिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, जैसा कि ऊपर बताया। और देखिए 89वां संविधान संशोधन यानी कि जो 89वां संविधान संशोधन सन 2003। देखिए अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसी के अंतर्गत। देखिए और अनुच्छेद 338A जोड़ा गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। और देखते हैं 92वां संविधान संशोधन क्या है यानी कि 92 संविधान संशोधन क्या है 2003। देखिए इसके द्वारा भारतीय संविधान में 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई। 92वां जो संविधान संशोधन है उसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। और देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 ऊपर जैसा कि बताया मंत्रिपरिषद का विस्तार, लोकसभा का कुल सदस्य संख्या का और 15% मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं। और देखिए आते हैं इसमें 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें सहकारी समितियां हैं। और 99वां संविधान संशोधन सन 2015। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एकमात्र संविधान संशोधन जिस असंवैधानिक करार दिया। देखिए इसमें न्यायाधीशों को नियुक्ति की कॉलेजियम पद्धति के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, देखिए NJAC का गठन की बात कही गई। और देखिए 100वां संविधान संशोधन सन 2015। देखिए भारत बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन सन 2016। देखिए लागू ये किया गया 1 जुलाई 2017 को। ये था GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस यानी वस्तु एवं सेवा कर। और 102वां संविधान संशोधन सन 2018। देखिए इसके तहत आर्टिकल यानी अनुच्छेद 338B जोड़ा गया। देखिए आर्टिकल 338B राष्ट्रीय पिछड़ा जो वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा है। और 103वां संविधान संशोधन सन 2019। देखिए अभी तक जो चल रहा है 19 में कि इसके तहत स्वतंत्र भारत में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर, देखिए EWS वर्गों को अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। देखिए 104वां संविधान संशोधन सन 2019। देखिए पुनः 334 में संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल तक बढ़ा दिया गया। देखिए यहाँ पे जो 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। ठीक। और 105वां संविधान संशोधन, देखिए ये किया गया 11 अगस्त 2021 को।
ठीक है। और 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 पारित किया। देखिए इसमें क्या क्या है कि यह भारतीय संविधान का 105वां संविधान संशोधन विधेयक है। ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या है, देखिए इसके अंतर्गत है कि राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्गों को स्वयं की राज्य सूची, संघ राज्य क्षेत्र सूची तैयार करने के अधिकार से जुड़ा है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अपने हिसाब से जो बैकवर्ड क्लास की जो ओबीसी की सूची तैयार कर सकेंगे। इससे पहले जो यह अधिकार था वो केंद्र के पास था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।